हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 2.1 में बाकी बचे हुए सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित बहुपदों की घात बताइए। अब इसका पहला प्रश्न है करणी में 5। अब करणी में 5 एक बहुपद है कि नहीं? अब देखिए है, क्यों, कैसे है, ये देखते हैं। जैसे करणी में 5 को मैं अगर बहुपद के रूप में लिखना चाहूँ, अगर इसके साथ, अब हमने पढ़ा है कि चर और अचर राशियों को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है? बहुपद। अगर इसके साथ मान लीजिए मुझे किसी चर को लिखना हो तो x पे पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी पे भी पावर अगर 0 हो तो नंबर क्या हो जाता है? 1 होता है। यही पढ़ा है हमने। तो अगर करणी में 5 गुणित x पे पावर 0 अगर लिख दो तो ये बहुपद हो गया ना। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, मतलब घात या डिग्री बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। तो ये बहुपद भी है और इसकी घात कितनी है? 0। तो इसकी घात हो गई 0। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि करणी में 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम बहुपद क्यों कह रहे हैं? अगर हम इसे बहुपदों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो बहुपद कहेंगे, और संख्या पद्धति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो अपरिमेय संख्या। सिंपल है, ठीक। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ है 1 - x² - x³ + 2x पे 7। अब जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है, ठीक। तो यहाँ सबसे बड़ी चर की घात कौन सी है? x पे 7 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात 7 होगी, ठीक। अब यहाँ जो तीसरा प्रश्न दिया है वो थोड़ा हल करना पड़ेगा। एक ब्रैकेट में क्या है? x-1 और एक ब्रैकेट में x+1। तो ये एक फॉर्मूला क्या हुआ है? एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a+b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। यही लगा देंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा x² - 1²। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो x² - 1 हो जाएगा। अब यहाँ चर की जो घात होगी सबसे बड़ी, वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ चर की घात कितनी है? 2 है सबसे बड़ी। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। सिंपल। बहुपद की घात बराबर 2, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ 4x पे पावर 4 इंटू 0.3x पे क्यूब और 0 इंटू है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई है x पे पावर 5 + 5x + 7। अब देखिए इसे हल करते हैं। 4x पे पावर 4 है, ठीक, प्लस 0.3 x पे पावर 3 है। अगर 0 से इसका मल्टीप्लाई करें x पे पावर 5, किसी भी नंबर का अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यहाँ बचेगा क्या सर? 5x + 7। ये जगह तो 0 हो गया ना। अब यहाँ देखते हैं चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4 है। 4 ही दिख रहा है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4। सिंपल। बहुपद की घात 4 है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ सीधे सीधे देख के पता चल रहा है 2 चर वाली बहुपद है और 2 चर आ रहे हैं ना, यहाँ x और y आ रहा है। लेकिन अगर हम घात देखने चाहें तो दोनों पे एक एक ही है, मतलब 1। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 1। बहुपद की घात 1 है, ठीक है। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय आदि पदों में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए ये जो पद होते हैं, कितने पद आते हैं? ये प्लस या माइनस डिसाइड करते हैं। प्लस या माइनस जो है ना वो पदों को विभक्त कर देता है। जैसे यहाँ 2 प्लस आ रहे हैं और पद कितने बन रहे हैं? 3 ना। 20y³ + 3y + 8। तो प्लस और माइनस ही पदों की संख्याओं को विभक्त करते हैं और उन्हें उसी के आधार पर हमें वर्गीकृत करना होता है उन्हें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पहले ही देख के हमें पता चल रहा है कितने हैं? 3 पद है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पद है। 3 पद है इसलिए त्रिपदीय होगा ये, ठीक। अब यहाँ देखिए ये भी बहुपद है ही। इसके साथ हम किसी चर को 0 के घात करके लिख सकते हैं। तो ये भी बहुपद ही है। लेकिन पद कितना है? एक ही है। तो कितना हो जाएगा? एक पदीय हो जाएगा, ठीक। और फिर x² + 5x, यहाँ 2 पद दिख रहे हैं तो द्विपदीय हो जाएगा। द्विपदी। बस हमें क्या याद रखना है? प्लस या माइनस जो होते हैं बीच के, वही पदों को विभक्त करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों को घात के आधार पर रैखिक, द्विघात आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। अब हमें घात देखते हुए बताना है कि वो रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है, ठीक है। अब ये जो संख्या दिख रही है वो क्या है? कांस्टेंट पद है, अचर पद है। तो इसे सीधे क्या लिख देंगे? अचर पद, ठीक।
अब सेकंड वाला है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, चर की घात देखते हैं हम, तो चर पे घात कितनी है, एक, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक। ठीक है, रैखिक। अब यहां देखते हैं टी पे 3, टी पे 2 और टी पे 1, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय हो जाएगा, त्रिघातीय। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं, यहां भी देखते हैं 3y² - 4x + 5, यहाँ y पे सबसे बड़ी घात है 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय हो जाएगा, द्विघातीय। ठीक है, जिस प्रकार से हमसे पूछेगा, अगर घातों के आधार पे पूछेगा वर्गीकृत करने, तो हम घातों के आधार पे करेंगे, और चरों के आधार पे पूछेगा तो चरों के आधार पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 2x पे पावर 4, x पे 3 और x पे 2 और x पे 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, x पे 4 है, तो ये चतुर्घातीय हो जाएगी, चतुर्घातीय। ठीक है, चतुर्घातीय बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि p = 3 है, तब बहुपद gx = p - x³ + 14 की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ दिया है gx = p - x³ + 14, अब इसे हल करना है, तो यहाँ पहले से कितना दिया है, p = 3, ये दिया हुआ है, तो p की जगह क्या रख देंगे, 3। ठीक, तो 3 - x³ + 14, अब ये फॉर्मूला क्या होता है, x - y का होल क्यूब = x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट में x - y, यही होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे खोल देंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27, और x का क्यूब कितना होगा, x³ ही होगा माइनस, अब यहाँ 3xy होता है, तो 3 × 3 और y की जगह क्या दिया है, x, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 - x, और आगे भी क्या दिया है, +14, तो +14 भी उतार लिया। वैसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 27 - x³ - 9x, अब यहाँ पे 3 - x + 14, अब 9x का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर से सॉल्व करेंगे, 20x - x³ - 9 3 सा 27, x है तो x भी, और माइनस माइनस का प्लस, 9x का अगर x में होगा तो +9x² + 14। अब यहाँ सीधे सीधे चाहे तो रख लें, या तो देखिए और सॉल्व कर लें, 27 को 14 में जोड़ देंगे, चलिए जोड़ ही लेते हैं। ठीक, तो -x³, अब देखिए घातों के आधार पे रखेंगे, यहाँ x³ आ रहा है, उसके बाद क्या रखते हैं, +9x², उसके बाद फिर क्या रखें, -27x, सबसे लास्ट में क्या रखेंगे, अचर पद या कांस्टेंट को रखते हैं, ये इसका क्या मानक रूप होता है रखने का, है ना। अब 27 में अगर 14 को ऐड किया तो कितना आ गया, +41 आ गया। ठीक, अब यहाँ सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, x पे 3 है ना, अब इससे नहीं मतलब है कि वो माइनस में है कि प्लस में है, यहाँ x पे पावर 3 सबसे बड़ा घात है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3, बहुपद की घात 3 है। चलिए ये प्रश्न हल हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए जो कि, ये सबसे सिंपल है, कैसे है? घात 1 का एक पदीय हो, मतलब एक पदीय हो और घात भी कितना होना चाहिए, एक, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 5y 10x 8z या 9p या 6t, कुछ भी लिख लीजिए, एक पद भी आ रहा है, या सिर्फ सिंगल भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, घात कितनी होनी चाहिए, एक ही, और पद भी कितने होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। तो कुछ भी यहाँ से उदाहरण उठा के रख लीजिए। अब चलिए दूसरा पूछ रहा है, घात 22 का द्विपदीय हो, दो दो पद होने चाहिए, अब हमें पता है प्लस या माइनस क्या करते हैं, पदों को बांटते हैं, तो चाहे जैसे लिख लीजिए यहाँ। अब घात 22 होनी चाहिए, तो चलिए यहाँ ले लिया मैंने 3t पे पावर 22 + 10 या 4p पे 22 - 5, ये भी द्विपदीय है ना, तो चाहे जैसा उदाहरण लीजिए, ठीक, अपने से भी बना सकते हैं आप लोग।
अब चलिए यहाँ घात 5 का त्रिपदी है, अब 3 पद का लेना है। चलिए ये ले लिया मैंने, ठीक। सबसे बड़ी घात क्या है 5, तो घात 5 हो जाएगी। चाहे दूसरा ले लीजिए, y पे 5, सॉरी y पे 5 प्लस 3x प्लस 7, 3 पद ये हो गया। या 6x पे 5 प्लस 4y माइनस 8, ये भी क्या है 5 घात है। सबसे जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। और 3 पद भी आ गए, 1 2 3, 1 2 3। बस हमें बनाना है उदाहरण, किसी भी तरीके का उदाहरण हम ले सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, तो 13वां प्रश्न है, बहुपद x³ प्लस 2x प्लस पूरे पे अपॉन 5 है, प्लस 1 पूरे पे अपॉन 5 माइनस 7x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x पे 6 के लिए। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, x³ प्लस 2x प्लस 1 पूरे पे अपॉन 5 माइनस 7x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x पे 6। अब यहाँ पूछ रहा है बहुपद की घात। बहुपद की घात यहाँ देख के ही पता चल रहा है ना, बिना सॉल्व किए। x पे 6 सबसे बड़ी घात है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 6। बहुपद की घात 6, ठीक है। अब x³ का गुणांक हमें बताना है, कोफिशिएंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो x³ के साथ कौन सा मतलब अचर पद आएगा ना, वही लिखते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 5 यहाँ पे है ना नीचे पूरे पे बटा, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/5 x³ अलग अलग लिख रहे हैं, प्लस 1/5 इंटू 2x, इंटू लगाएं चाहे ना लगाएं, प्लस 1/5 माइनस 7x स्क्वायर बटा 2 माइनस x पे पावर 6, यही होगा। मैंने 5 को क्या किया, सब में बांट दिया, पूरे पे बटा है तो सब में बांट सकते हैं ना। अब हमें क्या बताना है, x³ का गुणांक। तो x³ के साथ क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है, तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा 1/5, ठीक। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x पे पावर 6 का गुणांक। अब x पे पावर 6 का गुणांक बताना है। देखिए यहाँ बड़ा सिंपल है, x पे पावर 6 के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो माइनस तो है, और 1 तो हमेशा सब नंबर के साथ रहता है, तो -1 हो जाएगा। तो x पे पावर 6 का गुणांक -1 है। अब अचर पद पूछ रहे हैं, अचर पद सबसे सिंपल देखते हैं क्या आ रहा है अचर पद। अब देखिए इनमें अचर पद 1/5 है। अगर अलग से देखूं, देखिए यहाँ अगर इन सब में देखूं तो सबके साथ कोफिशिएंट है ना, x³ का 1/5 है, यहाँ x पे 6 पे -1 है, x स्क्वायर के साथ 7/2 है। लेकिन ये इकलौता ऐसा नंबर है जो क्या है अचर पद, सबसे अलग है ना, इसके पास कोई चर पद नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा अचर पद। तो इससे क्या लिख देंगे, इसका आंसर अचर पद हो जाएगा अचर पद 1/5। से क्या बोलेंगे, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट पे बोलते हैं इंग्लिश में चर पद को वेरिएबल्स, और अचर पद को कांस्टेंट बोलते हैं या न्यूमरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अचर पद 1/5। तो ये वाली जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो गई। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो के साथ फिर जल्द मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय।